गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था रोल्स लॉ, तो आज हम करेंगे उसके बाद रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। वर्ड आया वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? जिनकी टेंडेंसी होती है वेपराइज होने की। तो इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। रोल्स लॉ क्या था? जो वेपर प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के। तो वही है यहाँ भी, किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, जो प्रोडक्ट होगा उसके वेपर प्रेशर के प्योर स्टेट में, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा पार्शियल वेपर प्रेशर। तो लेट पी ए एंड पी बी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स। सोलवेंट लिया हमने ए, सोल्यूट लिया बी। तो पी ए एंड पी बी इनके पार्शियल वेपर प्रेशर है, एंड पी नोट ए एंड पी नोट बी आर देयर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये प्योर स्टेट में, एंड एक्स ए एंड बी एक्स बी मोल फ्रैक्शन है दोनों के रेस्पेक्टिवली। तो देन अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट इंटू एक्स बी। तो टोटल निकालना है वेपर प्रेशर हमें सोल्यूशन का, तो क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। अब पी ए की वैल्यू पुट कर दी और पी बी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा सॉल्यूशन का। इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एंड ए मोल फ्रैक्शन, देन स्ट्रेट लाइन विल इंडिकेट रोल्स लॉ। तो अगर दो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ क्या कैसा बनेगा इनका? तो ये ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। एक्स ए प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन हमने किसके लिए इक्वल टू 1 था हमेशा, तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? 1 आती थी हमेशा, इज इक्वल टू 1 था। तो एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0। यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1, तो एक्स ए की वैल्यू 0। अब ग्राफ प्लॉट किया तो ये ग्राफ है इसका, ये पी बी नोट प्योर स्टेट, ये पी नोट ए, ये ए की प्योर स्टेट है। ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये पी बी का लाइन और ये पी ए की, और ये सॉल्यूशन का क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। तो रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? जिनकी टेंडेंसी नहीं होती वेपराइज होने की। तो इफ सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सच एज NaCl इज एडेड टू सोलवेंट, सोलवेंट लिया हमने वाटर, अगर वाटर में ऐड किया तो दोनों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। तो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? ओनली सोलवेंट की वजह से होगा, सोल्यूट का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो सोल्यूट का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो सोल्यूट को हम रिमूव कर देंगे। तो देन अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग सोल्यूट को हमने रिमूव कर दिया। तो पी ए इजिकल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी सोल्यूट बी पार्ट था उसको रिमूव किया, तो पी एस इजिकल टू पी ए। सोल्यूशन का किसके इक्वल होगा? हमें फिर पी ए के इक्वल। पी ए की वैल्यू क्या है? पी नोट ए इंटू एक्स ए। अब हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1, तो एक्स ए की वैल्यू निकालनी, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस एक्स बी। अब पी नोट ए इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब एक्स बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? इनको पुट अरेंज किया तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। अब एलसीएम लिया पी नोट ए, तो पी नोट ए माइनस पी एस, ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा बी का। तो पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दस रोल्स लॉ में आल्सो बी डिफाइंड एज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रोल्स लॉ की नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है उसके बाद, ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ। रोल्स लॉ के बेस पे कितने टाइप्स हैं? तो 2 टाइप्स है। पहला है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा? आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ, जो क्या करे? रोल्स लॉ को ओबे करे। डैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स बी, और पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, और सॉल्यूशन पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इस कंडीशन को फॉलो करें। नेक्स्ट क्या होगा? इन विच डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डैट इज नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व ड्यूरिंग मिक्सिंग। सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करने पे ना तो हीट एब्जॉर्ब हो ना ही कोई इवोल्व हो। डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डैट इज देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए मिक्स करने पे, जितनी पहले वॉल्यूम थी उतनी बाद में रहे। तो इन एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट बाइनरी
सॉल्यूशन सॉल्वेंट ए एंड सोल्यूट बी, देन दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्वेंट ए लिया हमने और सोल्यूट बी, तो देन ए टाइप ऑफ फोर्सेज आर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में किस टाइप की फोर्सेज रहेगी, ए टाइप, और सोल्यूट में बी टाइप ऑफ फोर्सेज आर प्रेजेंट इन सोल्यूट। तो आफ्टर मिक्सिंग द न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस आर, दोनों को मिक्स किया ए और बी को, तो किस टाइप का फोर्स बनेगा, ए और बी टाइप। तो इन ए बाइनरी सॉल्यूशन इफ लाइक इंट्रैक्शन, अगर लाइक इंट्रैक्शन होगा ए बी टाइप आर इक्वल टू अनलाइक इंट्रैक्शन ए बी टाइप, मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद दोनों क्या रहे, इंट्रैक्शन इक्वल रहते, देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। जैसे ए बी टाइप फोर्सेज इक्वल टू ए एंड बी टाइप फोर्सेज, अनलाइक इज इक्वल टू लाइक फोर्सेज। जैसे एग्जाम्पल हैं आइडियल सॉल्यूशन के, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सेन प्लस साइक्लोहेप्टेन, बेंजीन प्लस टोलीन। उसके बाद आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रोल्स लॉ, तो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करे, दैट इज पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी इंटू एक्स बी, पी एस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, इन विच डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, डैट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी उसमें या इवोल्व हुई होगी। इन विच डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में क्या आए, चेंज आए। तो इन ए बाइनरी सॉल्यूशन इफ लाइक इंट्रैक्शन ए बी टाइप्स आर नॉट इक्वल टू अनलाइक, जिसमें ए बी टाइप इक्वल ना हो ए बी टाइप के, देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल। आइडियल में क्या थी, दोनों इक्वल थी, नॉन आइडियल में क्या होंगे, दोनों फोर्स इक्वल नहीं रहेंगे। तो एग्जाम्पल है नॉन आइडियल की, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, इथेनॉल प्लस वाटर प्लस HCl। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसके टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो इसमें क्या होगा, इन ए बाइनरी सॉल्यूशन इफ अनलाइक इंट्रैक्शन ए बी टाइप आर वीकर देन लाइक इंट्रैक्शन, अगर अनलाइक हो, वीकर हो किससे, लाइक इंट्रैक्शन से ए बी टाइप से, देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अनलाइक वी को लाइक से, तो कौन सी डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो जैसे क्या था, ए बी टाइप, वीक है ए बी टाइप फोर्सेज से, तो डैट इज इफ द सॉल्वेंट ए एंड सोल्यूट बी आफ्टर मिक्सिंग फॉर्म्स द मोर वेपर्स, मिक्स करने पर क्या किसकी फॉर्मेशन हो, वेपर्स की, तो देन द वेपर प्रेशर इज इंक्रीज, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो टोटल वेपर प्रेशर कम्स आउट टू बी हायर। एग्जाम्पल है एल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल एल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में, तो एक्स ए वही है सेम, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ डॉटेड लाइन तो हमने पीछे भी, ये ग्राफ तो हमने पीछे बनाया था, इसमें डिफरेंस क्या है, ये लाइन जो सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट है ये एक्चुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करिए, बाकी सेम है। जो सॉलिड लाइन है वो एक्चुअल बिहेवियर होता है, उसको रिप्रेजेंट करती है, और डॉटेड लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन को बिहेवियर कर रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। उसके बाद है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो इन ए बाइनरी सॉल्यूशन इफ अनलाइक इंटरेक्शन ए बी टाइप आर स्ट्रोंगर देन द लाइक इंटरेक्शन, अब इसमें क्या होगी, अनलाइक इंटरेक्शन स्ट्रोंगर होगी लाइक इंटरेक्शन से, तो देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो ए बी टाइप स्ट्रोंगर है ए बी टाइप से, तो दैट इज आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मिक्सिंग करने के बाद वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और कम्स आउट टू बी लोअर, कम होगा। तो एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, वाटर प्लस HNO3। अब ये इनके ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो वही होगा, पॉजिटिव में क्या था, अपर लाइन थी, और नेगेटिव में क्या होगा, लोअर होगा आइडियल से नीचे, तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब जो आइडियल भी डॉटेड लाइन है वो आइडियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करिए, और सॉलिड लाइन एक्चुअल बिहेवियर को, तो एक्चुअल नेगेटिव डेविएशन है तो आइडियल से क्या होगा, नीचे से, तो ये इसके बीच में ग्राफ है।
इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।